बच्चा अधिक रो रहा है, सो नहीं पा रहा है, या माँ का दूध पीता है तो छोड़ छोड़ करके पीता है, जैसे कुछ देर पिया फिर आराम करके फिर पिया, इस तरह का अगर समस्या हो, उसके साथ बुखार हो या खांसी हो तो तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। बीमारी को बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक ही बच्चा 24 घंटा से 48 घंटा के बीच काफ़ी सीरियस होने का डर रहता है, ऐसे लगता है। और ऐसा कोई उसका डेफिनेट इलाज नहीं है कि वायरस को हम लोग रोक दें, उसको बढ़ने से रोक दें, उसका कोई उपाय नहीं है। केवल अगर उस तरह का सिम्टम आता है तो उचित समय में बच्चे को एडमिट करा करके और उसको ऑक्सीजन देने का ज़रूरत पड़ता है, जिनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में इस वक्त लगभग हर अस्पताल जो है उनकी चाइल्ड वार्ड भर चुकी हैं। मरीज आ रहे हैं और वायरल बुखार की ही परेशानी लेकर आ रहे हैं। कई ऐसे मरीज जो है वायरल बुखार के साथ साथ सांस लेने में भी समस्या हो रही है। और ये जो मरीज़ है खास तौर पर उस उम्र के बच्चे हैं जो अपनी तकलीफ बयां भी नहीं कर सकते। दूध पीते बच्चों से लेकर 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसीलिए आज हम बैठे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ, जो कि एक जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डेप्यूटी डायरेक्टर भी है। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में जो स्थिति है वायरल फीवर को लेकर वो इतनी ज़्यादा क्यों बिगड़ गई है। सबसे पहले नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, इस वक्त बिहार के लगभग हर अस्पताल में जो है चिल्ड्रन वार्ड फुल हो गए हैं। इस बार के वायरल बुखार में क्या ऐसा हो गया है कि सारे बच्चे इतने गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं? इस बार अभी तो ये सीजन है वायरस के लिए, जो ग्रोथ होता है वायरस का वो उसके लिए अनुकूल मौसम होता है बारिश के मौसम में। और उसके बाद क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और इसमें वायरस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से बच्चों में वायरल बुखार और सर्दी खांसी, जुकाम, लूज मोशंस, वॉमिटिंग और दूध पीने में दिक्कतें आती हैं। शुरू में तो बहुत हल्के फुल्के का सर्दी जुकाम होता है, लेकिन बच्चे की चूँकि इम्यूनिटी कम होती है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, इस कारण से वो बीमारी बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके कारण बच्चों को कभी कभी अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है और भर्ती करने का भी ज़रूरत पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आप अभी कुछ वक्त पहले बता रहे थे कि इस बार वायरल बुखार के ऊपर सांस लेने में जो है वो बच्चों को तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कई मरीज़ जो है उसके लिए भी आए हैं और शुरुआत वायरल बुखार से ही हो रही है, तो ये समस्या क्या है? वही शुरू में जैसे ही सर्दी जुकाम के साथ ही आते हैं बच्चे, लेकिन जैसे ही उसकी जो रोग लड़ने की क्षमता कम होती है, इस कारण से वो बढ़ जाता है बीमारी, और इस कारण से बाद में उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी होने लगता है, सांस फूलने लगता है। छोटा बच्चा अगर हो तो दूध नहीं पी पाता है, माँ का दूध नहीं पी पाता है, और सांस से बहुत तेज़, जिसको पंजरी मारना भी बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे में गार्जियन को या माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, उचित सलाह लेना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो सरकारी अस्पताल या कहीं भी जहाँ भी नज़दीक उनका सुविधा हो वहाँ पर जाके उनको बच्चों को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि जो वायरल बुखार है और उसके साथ साथ ये जो सांस लेने की गंभीर समस्या आप बता रहे हैं, ये किस उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है? अमूमन तो ऐसे 5 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ऐसे हर उम्र में हो रहा है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये गंभीर स्थिति हो जाती है। और ख़ास करके 1 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं, दूध पीते हुए बच्चे, उनमें अगर ये बीमारी हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है और कभी कभी वो जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने खुद बताया कि ये बीमारी जो है वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को हो रही है, ख़ास तौर पर दूध पीते बच्चों को हो रही है। तो डॉक्टर साहब, ये उस उम्र के बच्चे हैं जो अगर तकलीफ़ महसूस खुद में करते हैं तो वो भी नहीं बता पाते क्योंकि समझ नहीं पाते। ऐसे में माता पिता कैसे सचेत रहें ताकि बात इस हद तक बढ़े ही ना कि अस्पताल के चक्कर काटने पड़े? जैसे माँ बाप को अगर लगता है कि बच्चे को सांस में दिक्कत आ रही है या दूध नहीं पी पा रहा है, बच्चा अधिक रो रहा है, सो नहीं पा रहा है, या माँ का दूध पीता है तो छोड़ छोड़ करके पीता है, जैसे कुछ देर पिया फिर आराम करके फिर पिया, इस तरह का अगर समस्या हो, उसके साथ बुखार हो या खांसी हो तो तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। बीमारी को बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक ही बच्चा 24 घंटा से 48 घंटा के बीच काफ़ी सीरियस होने का डर रहता है ऐसे बच्चों में, छोटे बच्चों में। जी डॉक्टर साहब, अब सारे दर्शकों के लिए ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल ये अब लोग पूछ रहे हैं कि इसका इलाज जो है वायरल बुखार का, क्या इलाज है, किस तरीके से जो उनके बच्चे हैं उनको ठीक किया जाएगा? वायरल में तो
ऐसा कोई समुचित इलाज नहीं है, उसमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे बुखार हो गया तो बुखार की दवा दी जाएगी, सर्दी जुकाम की दवा दी जाती है, और कभी कभी बच्चों को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा करके उनको ऑक्सीजन दिया जा सकता है या फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है। और ऐसा कोई उसका डेफिनेट इलाज नहीं है कि वायरस को हम लोग रोक दें, उसको बढ़ने से रोक दें, उसका कोई उपाय नहीं है। केवल अगर उस तरह का सिम्टम आता है तो उचित समय में बच्चे को एडमिट करा करके और उसको ऑक्सीजन देने का ज़रूरत पड़ता है, जिनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त बिहार में जिस तरीके से रोज़ खबरें आ रही हैं कि हॉस्पिटल के जो वार्ड्स हैं वो फुल हो गए हैं, हॉस्पिटल्स में बच्चों को रखने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे में बिहार के जो अस्पतालों में वाकई क्या स्थिति चल रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या स्थिति है इस वक्त चाइल्ड वार्ड? ये तो है कि बच्चे का जो संख्या है इस बीमारी से लेकर के, वायरल फीवर और सांस खांसी वगैरह का लेकर के बहुत बच्चे आ रहे हैं। उसको इस कारण से अमूमन इस सीज़न में ऐसा होता है, हर साल होता है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज़्यादा हो रहा है इस सीज़न में, और सांस लेने की समस्या कुछ ज़्यादा आ रही है। तो वार्ड तो करीब करीब सब जगह फुल ही चल रहा है, सरकारी अस्पतालें भी फुल चल रही हैं, प्राइवेट में भी लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है अभी तक बच्चों को खांसी सर्दी की, और ठीक होने में भी काफ़ी समय लग रहा है, 8 दिन 10 दिन लग जाता है बच्चों को ठीक होने में। डॉक्टर साहब, ये बच्चों को ठीक होने में जो 8-10 दिन लग रहे हैं, तो रिकवरी पीरियड सिर्फ सर्दी जुकाम और बुखार से इतना लंबा क्यों हो रहा है? इस बार का कुछ टिपिकल दूसरे टाइप का वायरस ऐसा होता है, तो स्टडी से ही पता चलेगा, रिसर्च होगा तभी पता चलेगा कौन सा वायरस ऐसा है जो इतना परेशान कर रहा है। क्योंकि मैं बताया कि हर साल अमूमन बरसात के मौसम में इस तरह का समस्या आता है बच्चों को, इस सर्दी खांसी बुखार वाला, लेकिन इस बार जो आया है इसमें थोड़ा लंबा चल रहा है, और बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, काफ़ी बच्चों को भर्ती का भी ज़रूरत पड़ रहा है, एडमिट करना पड़ता है। तो ये किस वायरस से हो रहा है इसका तो जब जांच होगा, रिसर्च होगा, सरकार इसमें शायद कुछ कदम भी उठा रही है इस मुद्दे पर, तो जांच से ही पता चलेगी कौन सा वायरस है जो इतना समस्या पैदा कर रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि इस बार जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, और ये बीमारी जो है, ये जो इन्फ्लुएंज़ा से लोग इसे कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ये कितना घातक है वाकई में? भी आप खुद भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, तो ये कितना घातक है? अगर समय पर बच्चे को अस्पताल में पहुंचा दिया जाए या डॉक्टर से सलाह ली जाए और समुचित इलाज हो तो बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर कोई माता पिता कुछ देर कर देते हैं या फिर लोकल कहीं RMPA या जो गांव देहात में होता है जो झाड़ फूंक वाला समस्या, उस कारण से कभी कभी परेशानी होती है। लेकिन अगर बच्चों का समुचित इलाज हो, समय पर हो, और अस्पताल बच्चे को लेकर के पहुंच जाएं तो उसमें इलाज के बाद बच्चे ठीक हो जा रहे हैं जी। ऐसा अगर समय पर उनका इलाज हो तो वो बच्चे ठीक हो जा रहे हैं, ऐसे जानलेवा नहीं है, घबराने की ज़रूरत, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, उसमें इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए और बच्चे को समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज कराना चाहिए जी। उम्मीद करती हूँ कि इस बार के वायरल बुखार जो बिहार में इतना ज़्यादा घातक बन रहा है, उसे लेकर डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें कही हैं वो आप सभी ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। और ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस बार आपको अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल बिहार में इस मौसम के दौरान जो है वायरल बुखार के मरीज़ कई ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस बार वायरस में कुछ शायद बदलाव आ गया है, वायरस किसी नए तरीके का आ रहा है जिसे पहचान करने के लिए जांच भी लगातार हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चों को ठीक होने में जितना वक्त लगता है आमतौर पर उससे कई गुना ज़्यादा वक्त भी लग रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि माता पिता जो हैं अपने बच्चों की तबीयत को लेकर ख़ास तौर पर ज़्यादा सचेत रहें, उनका बेहतर ध्यान रखें, और अगर उनके बच्चों में कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर चिकित्सीय सलाह लेने में कोई देर हो गई तो फिर जो समस्या जो जल्दी सुलझाई जा सकती है, जिन बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा पहले बेहतर हो सकता है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप लाइव सीरीज़ के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव सीरीज़ के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।